अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? ठीक है। माजरत जी, पूरा महीना हो गया गायब हुई हूँ। एक तो आपको पता है मैं रेडी लगा रही हूँ। गायब होने का रीज़न ये है कि एक औरत ने धमकी दी ना मुझे, कितना घर में बैठो नहीं तो तुम्हें जान से मार देंगे। तो जाहिर सी बात है, मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, डर गई थी मैं थोड़ा, और उस वजह से ब्लड प्रेशर आई, शुगर आई। तो मियाँ साहब ने बहुत समझाया मुझे। शाह साहब, कैसा महसूस हो रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, शुक्र अल्लाह। हम अपने घर की इब्तिदा कर रहे हैं, रब का लाख शुक्र है। नहीं तो जो होता है ना, हम इसका भी नहीं की बात है। मेरा रब करम करे, हम छोटा सा एक कमरे का अपना जाती घर बनाएं और मेरे बच्चे इसमें रहें और रब का शुक्र अदा करें। आमीन और आमीन इन आमीन। बहन भाइयों को भी बहुत शुक्रिया जो हमें देखते हैं, हमारा सपोर्ट कर बैकअप रहे करते हैं। हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी आप लोगों की। अल्लाह, बिल्कुल जी। यूट्यूब फैमिली, आपके बगैर जो है ना हम लोग बहुत कमज़ोर हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। और आप लोगों को दिल से शुक्रिया। ये आपको पत्थर नज़र आ रहे होंगे, आप कह रहे होंगे बता नहीं रही आंटी, कह रहे हैं बाजी, कह रहे हैं बता नहीं रही कि क्या कर रही हैं। ये जी, अभी तक ये आ चुकी हैं 5 डंपरियाँ। एक सैकड़ा पत्थर की 5 डंपरियाँ आ चुकी हैं। और जो सच्ची बात है, 10,000 की एक डंपरी है। तो कोशिश कर रहे हैं। ये जी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कतरा कतरा करके हमने प्लाट लिया था, उसको 2 साल हो गए हैं प्लाट लिए हुए। मैं साथ आपको वो भी दिखा दूं, सफाई वगैरह उसकी कराई है। तो कोशिश कर रहे हैं कि हम एक कमरा डाल के तो अपने घर में शिफ्ट हों, क्योंकि जो किराया है ना, किराया वो हमारी अभी सोच से और हालात से बहुत ज़्यादा हो गया। ये जिधर से वो अंकल खड़े हैं, वहाँ से लेके ये वहाँ तक हमारी ज़मीन है। कुछ जो हमारी ज़मीन है उसकी अभी भराई नहीं हुई। जैसे ही भराई होगी तो मज़ीद फिर वाजिया हो जाएगी। तो ये पहले जी हमने लगानी है दीवार। दीवार हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये नीचे चश्मा है, पानी आता तो नहीं है इतना, लेकिन यहाँ के लोग डराते हैं जी सैलाब आ जाता है, ये वो। हर चीज़ उस रब के इख्तियार में है, ज़िंदगी मौत कोई किसी के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। तो कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए ये पत्थर मंगा रहे हैं, तो ताकि कुछ ना कुछ आगे की तरफ हो, कुछ ना कुछ हम आगे जाएं और कामयाबी हो। तो बाकी अल्लाह हर किसी के लिए आसानी करे। अल्लाह किसी को मोहताज ना करे, किसी का भी, और ना ही किसी को बेबस करे जी, क्योंकि बहुत तकलीफ़ दे मराइल होते हैं। और ये कह देना कि वो ये कर रहा है बहुत आसान होता है। पता उस टाइम चलता है ना जब हम पे खुद गुजरती है, हम उस चीज़ से गुजरते हैं, हमें फ़ील होता है कि कितनी तकलीफ़ दे चीज़ है। आप सब बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगी, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मेरी जो फैमिली है वो ग्रो कर सके। माजरत, मैं आपको प्रॉपर डेली रूटीन नहीं शेयर कर सकती, मेरे घर में सालन नहीं पकता, माजरत। तो वो चीज़ जब मैं शेयर करूँगी तो सारे बातें भी करेंगे, दिखावा कर रहे हैं ये वो। लेकिन हमें पता है, जिन्होंने पाला ना मेरे हस्बैंड को, तो रिश्ते में सास हो गई। वालदा है नहीं है सकी, लेकिन पाला उन्होंने मेरे हस्बैंड को। तो वो मुझे कहती हैं कुछ ना कुछ बचत होती ही होगी तो तुम लोग ये काम कर रहे हो। और डेली जिसको गोश्त खाने को मिले तो वो कैसे ना फटे। माजरत जी, अगर लोगों का जूठा खा के अपना गुजारा करना उसको अय्याशी कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह ने मुझे ये अय्याशी दी हुई है। मैं यकीन माने, मैं चाहे मेरा मैका है, चाहे मेरे सके बहन भाई हैं, चाहे मेरे हस्बैंड के हैं, चाहे इसके अलावा कोई और रिश्ता है, चाचू हैं, मामू हैं, कोई भी है, एक्स वाई जी कोई भी है, जब उनके बच्चों पे गुजरेगी ना, पता उस टाइम चलेगा कि इंसान कितना बेबस होता है। खुशी से कोई घर से बाहर नहीं निकलता। मुझे यकीन माने, मुझे अपने पाकिस्तानियों की ना सोच नहीं समझ आती। अभी उस दिन औरत मेरे घर पूछ के आई कि टिक्के वाली बाजी के घर जाना है, उसको बच्चा ले के आया। मुझे दुख सिर्फ इस चीज़ का हुआ कि आप आए हो, आपने पूछा जी मिलना है, मैंने आपसे क्या करना है क्या नहीं। ऊपर से आप जब आई अंदर, उन्होंने बुर्का पहना हुआ था, मैंने चेहरा भी नहीं देखा उनका। तो वो मुझे धमकी दे रही हैं कि तुम घर से भी बाहर निकलो, तुम्हें हम जान से मार देंगे। तो तुम क्या कर रही हो? अगर अपने बच्चों के लिए रोज़ी कमाना
गुनाह है तो यकीन माने मैं बहुत बड़ी गुनाहगार हूँ। और फिर साथ मेरे हस्बैंड होते हैं। जब मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं लग रही लोगों को क्या इशू है। मैं इस चीज़ से बिल्कुल आपको बता नहीं सकती, मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि किस तरह वो करूं, और किस तरह मेरे हस्बैंड हंस रहे हैं, मुझे कह रहे हैं नहीं बताओ लोगों को। माजरत ये चुप रह के ना, मैं आपको सच्ची अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, चुप रह के हम मियाँ बीवी ने अपना सत्यानाश किया। हम अपनी फैमिली को ये नहीं एहसास करा सके कि आप लोगों की खातिर हम घर से बाहर जा रहे हैं, ताकि आप लोग जो हमारी वजह से लड़ते हो कि बाप इसको प्यार करता है, इसकी बीवी को प्यार करता है, हमें नहीं प्यार करता, तो हम उस वजह से घर से बाहर निकले थे। अल्लाह माफ़ करे, इसलिए नहीं निकले थे कि घर फैमिली के साथ रहना गुनाह था। तो वो मुझे कह रहे हैं नहीं बताओ, तो वो देखेंगी तो उनको और गुस्सा आएगा। मेरे बच्चे हैं, सबसे मेरी बड़ी जो बेटी है ना वो 11 साल की है। वो कल हंसती है, कहती है मामा स्कूल में ना सबने पूछा टीचर में तस्कीन की एज बताए, मेरी तरह हेल्दी है तो वो अपनी उम्र से बहुत बड़ी लगती है। तो उसको सारे कहते हैं टीचर इसकी एज बताएं। जब टीचर ने बताया कि ये 11 साल और 2 महीने की है, तो कहती है मम्मा मेरी सारी जो सहेलियाँ ना वो हंस रही थी कि ये तो इतनी छोटी है और इतनी बड़ी लगती है। मैंने कहा बेटा ख़ानदान भी कोई चीज़ होती है। मैं अपनी फुप्पियों पे गई हूँ, तुम भी अपनी फुप्पियों पे जाओगी माशाल्लाह, खाते पीते घर के हैं, कोई ये तो नहीं कि भूखे हैं। अभी आपके माँ बाप के पास खाना नहीं है तो इसका मतलब ये तो नहीं चर्बी नहीं लगेगी या आडी बाडी चोरी चोरी नहीं होगी। ज़िंदगी बहुत अजीब होती है, बहुत अजीब, देखने में, सुनने में और गुज़रने में ना ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, हम जब किसी की बेटी को घर लेके आते हैं ना, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ये हमारी बेटी है, हम इसको अपनी बेटी का दर्जा देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। हमारी ये ख्वाहिश होती है हमारी बेटी को ना सब कुछ मिल जाए, अगले की जो बेटी है उसको कुछ भी ना मिले, ये गलत सोच होती है। और मैं माजरत, जो अगर कोई ये सुन रहा है कि मैं ये कह रही हूँ कि बहू को हर तरह की परमिशन होनी चाहिए, मैं इसके भी अगेंस्ट हूँ। माजरत, एक लड़की आती है, पूरी फैमिली नहीं आती, उसे एक लड़की को चेंज होना पड़ना है। सॉरी टू से, फैमिली चेंज कभी भी नहीं होती, कभी भी नहीं होती। जब आप ये सोचें कि किसी की फैमिली चेंज हो जाए एक औरत की खातिर, तो आप गलत सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा गलत सोचते हैं। मुझे ज़िंदगी ने सिखाया है कि जब आप हिम्मत करोगे ना, आप कुछ भी कर सकते हो। जब आप छोड़ दोगे ना, तो आप छोड़ दोगे। हाँ, मुझे यकीन माने बचपन में कोई चीज़ अगर अम्मी अबू से मांगी ना, अम्मी कहती थी नहीं है, तो दोबारा एहसास नहीं कराया कि ये चीज़ बहुत ज़रूरी थी और आपके एक इनकार की वजह से तकलीफ़ हुई। आदत पड़ गई, जिस तरह हमारी माएँ करती हैं कि बेटियों का फ़र्ज़ होता है सेक्रीफाइस करना, बेटियां कुर्बानी देती हैं, बेटियां ये करती हैं वो करती हैं। तो मेरी भी माँ बाप ने वैसी तरबियत की कि हर चीज़ कुर्बान कर दो। हर चीज़ कुर्बान तो हो गई, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं मैं खुद भी कुर्बान होगी। मैं वो हक नहीं जतला सकी, ना अपने ससुराल पे, ना अपने बहन भाइयों पे, ना अपनी फैमिली पे। तो प्लीज़ आप सब बच्चों से रिक्वेस्ट है, चाहे वो बेटा है चाहे बेटी है, बेटा आप लोगों माशाल्लाह नई जनरेशन हो, आप लोगों की सोच बहुत अच्छी है। यकीन मानो मैं इधर एबटाबाद में काम करती हूँ ना, मुझे बुज़ुर्ग जो होते हैं वो गाली दे के जाते हैं, चाहे उसमें मर्द हों चाहे औरतें हों। लेकिन यहाँ की जो बच्चे हैं, नई जनरेशन है, माशाल्लाह इतनी अच्छी सोच है, इतने अच्छे तरीके से बात करते हैं कि अल्फाज नहीं है, और बहुत खुशी होती है उनसे मिलके, यकीन माने। तो आप चाहे मर्द हैं चाहे औरत है, आप सब जो है ना अपने लिए बहुत अच्छा बेटा सोचा करें, एहसास कराया करें। और चाहे बेटियां हैं चाहे बेटे, मैं बार बार आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, अगर बेटी पे फ़र्ज़ है ना वो बर्तन धोए, तो वही फ़र्ज़ बेटे पे भी है। अगर बेटी पे फ़र्ज़ है कि वो खाना बनाए, तो वही फ़र्ज़ बेटे पे भी है। हर चीज़ आनी चाहिए बेटा, ज़िंदगी का कभी कोई पता नहीं है वो कैसे सबक दे। शोर के लिए माजरत, क्योंकि रोड पे हूँ मैं इस टाइम। ज़िंदगी कब कैसे सबक दे बेटा, कोई भी पता नहीं है। तो इंसान बहुत कमज़ोर है, इंसान के पास कुछ भी नहीं है। इंसान सिर्फ देता है ना बेटा, सिर्फ तकलीफ़ देता है, इसके अलावा इंसान कुछ भी नहीं दे सकता। तो अपने बेटों को, अपनी बेटियों को वो सोच दें
جو ہمارے پیارے نبی کی ہے، کہ جہاں پہ وہ خود بیٹھے وہیں پہ ان کی بیٹی بھی بیٹھی. یہ تیری میری ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ غلط سوچ ہے، اور یہ میں نے اپنی فیملی میں دیکھا ہے. یہ چیز میری فیملی میں جنریٹ ہوئی ہے. یہ میرا ایکسپیرینس ہے. اب جب اس چیز میں پھنس جاؤ گے نا کہ بیٹے کے لیے یہ اور بیٹی کے لیے نہیں، تو زیادتی ہو جاتی ہے. تو پلیز اپنی فیملی کو لے کے چلیں، بہت اچھی سوچ کے ساتھ چلیں، اپنے بچوں کو پروان چڑھائیں. اور اللہ آپ سب کو بیٹا بہت 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 خوش رکھے، بہت کامیابیاں دے، بہت خوشیاں. خاص طور پہ جو ہمارے ملک سے باہر بہن بھائی یا بچے رہتے ہیں، اللہ ان کے لیے بھی بہت ہی اچھا کرے، بہت اچھا کرے، اور بہت خوشیاں دے. ہر کسی کو سکھ سے تندرستی کے ساتھ اپنے حفظ و امان میں رکھے میرا رب، اور بہت کامیابیاں دے. آمین. چلیں جی، ملتی ہوں کسی نیکسٹ व्लॉग میں آپ کے ساتھ. غیر حاضری کے لیے معذرت. مجھے پتہ ہے ابھی میرے سبسکرائبر اتنے نہیں ہیں، میرا ویو اتنا نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں کو یہ سرپرائز بھی دینا ضروری تھا، بتانا ضروری تھا کہ کل کو آپ یہ کہیں کہ ہمیں نہیں بتایا گیا، تو یہ غلط بات ہے. مجھے ایک چیز ہے جس کا دکھ ہوتا ہے. ہماری سوچ ہے کہ جو لوگ گاؤں میں رہتے ہیں نا، اور کچے گھر میں جو رہتے ہیں، وہ بہت غریب ہوتے ہیں. لیکن اپنا ذاتی ایکسپیرینس بتا رہی ہوں، جو شہر میں گھر میں کسی اور کے کرائے پہ رہتا ہے نا، اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ غریبی، بھوک، اپنی خواہشات کو مارنا. جب آپ بیمار ہو، دوائی کے پیسے نہ ہونا، مالک مکان کا جب دل کرنا گھر سے نکال دینا سامان لے کے، پوری پوری رات روڈ پہ بیٹھنا بچوں کو لے کے، کتنا خوفناک ہے. یہ وہی جانتا ہے جس پہ گزرتی ہے. تو پلیز آپ لوگ ہیلپ کرتے ہیں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ ابھی تک ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں. لیکن جب آپ ہیلپ کرتے ہیں تو یہ ضرور دیکھا کریں کہ آپ کی ہیلپ صحیح مستحق لوگوں تک جا بھی رہی ہے کہ نہیں. دیکھنے میں اور دکھانے میں بہت فرق ہوتا ہے، بہت فرق ہوتا ہے. اللہ ہر کسی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آسانیاں پیدا کرے، ہنستے بستے مسکراتے رہیں اپنے بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، اور دنیا جہان کی خوشیاں میرا رب آپ لوگوں کو نوازے. آمین جی. اوکے، اللہ حافظ. اللہ ہر کسی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے.